गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं आपका क्लास टीचर विवेक मेवाड़ा। बेटा, हमने प्रीवियस वीडियो में अभी तक जो पढ़ा था वो था हमारा टॉपिक कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड अपन ने पढ़ा था कि सेट ए के और सेट बी के एलिमेंट्स को जब अपन सोल्व करेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलता था। फिर अपन ने ए क्रॉस ए सीखा, ए क्रॉस बी सीखा, ए क्रॉस ए कार्टेशियन ट्रिपलेट सीखा। अपन ने कार्टेशियन प्रोडक्ट देने के बाद सेट ए और सेट बी की वैल्यू को फाइंड करना सीखा। आज मैं आपको एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। सिंपल सा इस टॉपिक से ध्यान दीजिएगा आप, बस एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, कोई ज्यादा स्पेशल चीज नहीं है इसमें। एक नंबर का टॉपिक है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर्ड पेयर, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो आज हमारा एक नया टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। कभी कभी इस टॉपिक में से भी एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो इसकी डेफिनेशन देखिएगा आप, क्या लिखोगे? टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। क्या लिखोगे? टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर, टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल। उसके आगे क्या लिखोगे? इफ द करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल, इफ द करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट are equal, if the corresponding first elements are equal and the second elements are also equal and the second elements are also equal। यह है इसकी डेफिनेशन इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर की। अब इस डेफिनेशन का मतलब देखिए, यह सब क्या बोला है। अब इस डेफिनेशन को समझिए कि जो भी आपको दो ऑर्डर्ड पेयर, कोई से भी दो ऑर्डर्ड पेयर अगर आपको इक्वल दे रखे होंगे, जैसे सपोज कर लो दो ऑर्डर्ड पेयर आपको इक्वल दे रखे होंगे, जैसे एक मान लिया x+1, x+2, y-1 और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर मान लिया 3,4। तो जब कभी भी दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दे रखे होंगे तो ये डेफिनेशन कहती है कि उन दोनों ऑर्डर्ड पेयर के जो करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट है, अब इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, ये होगा इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। इफ द करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट, तो दोनों के फर्स्ट एलिमेंट भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं, दोनों के फर्स्ट एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल होते हैं और सेकंड एलिमेंट भी इक्वल होते हैं। तो ये डेफिनेशन क्या कह रही है? जब कभी भी दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं, ये दो ऑर्डर्ड पेयर और बीच में इक्वल है, तो उन दोनों के करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट ये रहा, इसका फर्स्ट एलिमेंट ये रहा, वो भी इक्वल होते हैं एंड ऑल्सो सेकंड एलिमेंट आर इक्वल, और सेकंड एलिमेंट भी इक्वल होते हैं। तो इस तरह से ये आपसे x की और y की वैल्यू पूछा करेगा एक एक नंबर के क्वेश्चन में। तो 3 में से 2 गया तो 1 बचा, और 4 में 1 को ऐड करा तो 5 आया। तो इस तरह से ये एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं कि बताओ ये दो ऑर्डर पेयर इक्वल है तो x और y क्या होगा। तो सिंपल सा टॉपिक है, कोई ज्यादा स्पेशल है नहीं इसके अंदर। तो बस आप ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। आपके 2.1 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है वो आपको इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड ही दे रखा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं आता है कि इक्वलिटी का क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन में देता है कि बताइए एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी।
तो आपको क्वेश्चन दे रखा है x/3 + 1 और y-2/3 y-2/3 और इक्वल टू में दूसरा ऑर्डर पेयर क्या दे रखा है 5/3 और 1/3 5/3 और 1/3 और कह रहा है फाइंड करो x क्या होगा y क्या होगा। तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं आता कि ये इक्वलिटी का क्वेश्चन है, बस ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि दो ऑर्डर्ड पेयर के बीच में अगर इक्वल का साइन आता है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दो ऑर्डर्ड पेयर के बीच में इक्वल का साइन आता है तो दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। तो x/3 + 1 = 5/3 x/3 + 1 बराबर 5/3। अब इधर वाले का एलसीएम ले लीजिए आप 3, तो कितना आया x + 3 और इधर कितना आया 5/3। तो 3 से 3 को काटा तो x + 3 बराबर 5 आ गया। 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करा तो x की वैल्यू 2 आ गई। ऐसे ही डेफिनेशन कहती है कि उसके जो सेकंड एलिमेंट होते हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो y-2/3 = 1/3। इसका भी एलसीएम ले लीजिए 3 आएगा तो 3y-2 = 1/3। ये 3 से 3 कटा तो 3y-2 = 1। 1 में 2 को ऐड करा तो 3, तो y की वैल्यू आ गई 1। तो इस तरीके से आपको ऑर्डर्ड पेयर की वैल्यू दे रखी होती है और आप x और y की वैल्यू फाइंड करते हो। तो ये आपके ऑर्डर्ड पेयर का क्वेश्चन नंबर 1 था। अब एक क्वेश्चन और लेता हूं। अब इस क्वेश्चन को करने के बाद आप अपनी 2.1 एक्सरसाइज को पूरा सोल्व कर सकते हो स्टूडेंट। आपकी 2.1 एक्सरसाइज में बस 2 ही टॉपिक दे रखे हैं। पहला टॉपिक आपको दे रखा है कार्टेशियन प्रोडक्ट और दूसरा टॉपिक दे रखा है ऑर्डर्ड पेयर। तो आज के वीडियो में मैंने आपको दोनों टॉपिक क्लियर करा दिए हैं। ऑर्डर्ड पेयर भी हमारा क्लियर हो चुका है और कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हमारा क्लियर हो चुका है। अब इन दोनों टॉपिकों को पढ़ने के बाद हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक आएगा जो कि है रिलेशन। क्या है? रिलेशन। अब जो हमारे चैप्टर का नाम है रिलेशन, और रिलेशन जब हमारा खत्म हो जाएगा उसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शन। तो रिलेशन कब समझ में आएगा? जब आपका ऑर्डर्ड पेयर और आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लियर होगा। जब ये दो चीजें क्लियर होती है तो बच्चों को रिलेशन समझ में आता है। और स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला था कि जिन बच्चों को स्कूल आना है वो मुझे अपना फोटो सेंड करिएगा जो मैंने आपको फॉर्मेट भेजा था। अब अगर आप नहीं भेजोगे तो आप स्कूल में नहीं आ पाओगे स्टूडेंट। इसलिए प्लीज आप जिन बच्चों को स्कूल आना है तो वो फॉर्मेट मुझे सेंड करिएगा। उस फॉर्मेट के आने के बाद ही हम आपको स्कूल में अलाउ कर पाएंगे। इसलिए बार बार मेरे से एक बात मत पिलवाइएगा स्टूडेंट। आपको आना है तो जल्दी से जल्दी मुझे वो आप फोटो सेंड करिए, और नहीं आना तो कोई बात नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल भी दे रखा है ऑर्डर्ड पेयर का। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। x + 1 y-2, x + 1 और y-2, और इधर दे रखी है वैल्यू 3,1। एक एग्जाम्पल दे रखा है और क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड करो x क्या होगा y क्या होगा। तो वही जो डेफिनेशन कहती है, दो ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल है तो उनके के करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होते हैं। तो x + 1 बराबर 3, तो 3 में से 1 गया तो कितना हो गया x बराबर 2। और सिमिलरली सेकंड एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। y-2 बराबर 1, माइनस का 2 उधर गया तो प्लस का 2 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो इस तरीके से आपको ऑर्डर्ड पेयर के क्वेश्चनों को सोल्व करना है और आप 2.1 के अब सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। और बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो मुझे वर्क सेंड नहीं कर रहे हैं।
गिने चुने 5 से 8 बच्चे हैं जो मुझे प्रॉपर वर्क सेंड करते हैं। बाकी जितने भी बच्चे हैं 35 स्टूडेंट, उन सबकी एब्सेंट लग रही है, उन स्टार्टिंग के 9-10 बच्चों को छोड़कर। बाकी सारे लाइन से बच्चों की एब्सेंट लग रही है। आपकी जुलाई में, अगस्त में और सितंबर आधा निकल चुका है, आपकी 2.5 महीने से कंटिन्यू एब्सेंट चल रही है बेटा। तो जिन बच्चों ने मुझे वर्क भेजा है वही बच्चे स्कूल में आकर सबसे पहले अपना वर्क चेक कराएंगे, और जिन बच्चों ने वर्क कर रखा होगा वही बच्चा स्कूल में अलाउ होगा। इस बात को ध्यान देना। तो आपको जब भी स्कूल आओगे तो आपको अपना वर्क कंप्लीट करके दिखाओगे जितने भी चैप्टर मैंने पढ़े हैं, उसके के बाद आपको स्कूल कैंपस में एंट्री दी जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना। ओके, गुड बाय स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे। मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, आपका जब तक वर्क कंप्लीट नहीं होगा आप स्कूल में अलाउ नहीं होंगे, तो वर्क जरूर भेजिएगा।